नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यकीन सीरीज के दूसरे वीडियो में, जो कि है समाजवाद और साम्यवाद। तो इस चैप्टर का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रूस का सम्राट। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1861 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्टालिन। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है फरवरी की क्रांति। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसीलिए इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा 2 और 3 दोनों। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रूस। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेंशेविक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ओवन। मतलब इसका पूरा नाम रॉबर्ट ओवन था, ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब ओवन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, क्योंकि जो रॉबर्ट ओवेन थे वो इंग्लैंड के थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जर्मनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1848 में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1 मई को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स एंगल्स। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1867 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दास कैपिटल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, वॉर एंड पीस की रचना किसने की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लियो टॉल्स्टाई। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ड्यूमा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, खूनी रविवार किस तिथि को और किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नवंबर 1917 को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेनिन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ट्रोटस्की। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रूस और जर्मनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेनिन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो इसका जो सही जवाब है ये भी होगा लेनिन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1921 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के खत्म हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आज एक और वीडियो आएगी तो आप उसे भी जरूर देख लेना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।